हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में समर स्लैम नाइट 2 पे अपना रिव्यू पिक करूंगी, जो कि काफ़ी रेलिवेंट शो रहा है। एंड इसके मुकाबले में मुझे नाइट 1 इररेलेवेंट लगी है। तो क्या हुआ समर स्लैम नाइट 2 में, जानिए इस वीडियो में। तो चलें देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैच, वीमेंस वर्ल्ड चैम्पियन नियोमी वर्सेस इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ले ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर दी वीमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बिगिन होता है, जिसमें एंड ऑफ द मैच रिया रिप्ले इयो स्काई को रिपटाइट कनेक्ट करती है। बट देन सडनली नियोमी आकर रिया रिप्ले को रोल अप पिन कनेक्ट कर देती है एंड नियोमी रिया रिप्ले पे पिन करके विक्ट्री पिकअप कर लेती है एंड अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती है। देन सेकंड मैच TLC मैच बिगिन होता है, जिसमें एंड ऑफ द मैच द वाइट सिक्स सक्सेसफुली अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। देन थर्ड मैच, वीमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच वर्सेस लायरा वल्केरिया नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बिगिन होता है। बट देन ये मैच स्ट्रीट फाइट मैच में कन्वर्ट हो जाता है। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड। यहाँ स्टार्ट में बेकी लिंच लायरा वल्केरिया को कैंडो स्टिक से बुरी तरह अटैक करती है एंड लायरा वल्केरिया को डोमिनेट करती है। इवन लायरा वल्केरिया के हैंड्स को भी हैंड्स काफ में कनेक्ट कर देती है। बट यहाँ लायरा वल्केरिया की परफॉर्मेंस एंड टफनेस नज़र आती है, जब लायरा वल्केरिया विदाउट हैंड्स बेकी लिंच को ड्रॉप किक कनेक्ट करती है। इवन विदाउट हैंड्स मून सॉल्ट भी कनेक्ट करती है। एंड ऑफ द मैच होता यह है कि बेकी लिंच लायरा वल्केरिया की नेक में स्टील चेयर को फंसा देती है एंड इस तरह से लायरा वल्केरिया का कैरियर फिनिश करने वाली होती है। बट सडनली वहाँ बेली आ जाती है एंड बेकी लिंच को रोकती है। बट बेकी लिंच बेली को कहती है कि तुम ये काम करो, बिकॉज हम फोर्स वीमेंस हैं एंड हमें एक साथ होना चाहिए। देन लगता है कि क्या बेली ये एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बट बेली ऐसा नहीं करती एंड बेकी लिंच को अटैक करती है एंड तब तक लायरा वल्केरिया भी समझ जाती है एंड देन लायरा वल्केरिया बेकी लिंच को रिंग में ले जाकर फाइट करती है एंड देन बेली कॉर्नर पे बेकी लिंच को हिट करने के लिए आती है। बट बेली का पंच लायरा वल्केरिया को हिट कर जाता है एंड देन बेकी लिंच लायरा वल्केरिया को अपना फिनिशर मैन हैंडल स्लैम कनेक्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेती है एंड अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती है। सो नाउ ये लायरा वल्केरिया का लास्ट चांस था। सो लेट्स सी आगे बेकी लिंच के साथ क्या होता है। देन फोर्थ मैच, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन सोलो सिकोवा वर्सेस जैकब फेटू स्टील केज मैच बिगिन होता है, जिसमें एंड ऑफ द मैच सोलो सिकोवा सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है। देन फिफ्थ मैच, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस AJ स्टाइल्स फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिगिन होता है। यहाँ AJ स्टाइल्स एडी गुरेरा के स्टाइल में कार में आता है एंड उसकी एंट्रेंस स्पेशल इसलिए भी होती है कि उसके साथ उसका बेटा भी होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग। मैच के एक की मोमेंट में होता यह है कि डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में स्टील चेयर लेकर आता है एंड रेफरी की नज़र बचाकर AJ स्टाइल्स को स्टील चेयर कैच करवा देता है एंड खुद गिर जाता है एडी गुरेरा के स्टाइल में। बट डोमिनिक मिस्टीरियो ये भूल जाता है कि AJ स्टाइल्स भी टुनाइट एडी गुरेरा ही बनकर आया है एंड इसीलिए AJ स्टाइल्स रेफरी के देखने से पहले सडनली स्टील चेयर को अपने गले में फंसाकर खुद गिर जाता है एंड इस तरह से शो करता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने उस पर अटैक किया है एंड दोनों को ही गिरा देखकर रेफरी कंफ्यूज हो जाता है एंड इस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो की ये ट्रिक फेल रहती है। बट डोमिनिक मिस्टीरियो दिस जनरेशन का एडी गुरेरा है, इसलिए डोमिनिक मिस्टीरियो एडी गुरेरा की एक और ट्रिक एंड ऑफ द मैच यूज़ करता है। होता यह है कि AJ स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो को टैप क्रैशर अटैम्प्ट करता है, बट देन डोमिनिक मिस्टीरियो किसी तरह से अपने आप को सेव कर लेता है। बट देन जैसे ही AJ स्टाइल्स अगेन डोमिनिक मिस्टीरियो को टैप क्रैशर कनेक्ट करता है, तो डोमिनिक मिस्टीरियो का बूट ही उसके हाथ में निकल कर आ जाता है एंड ये देखकर AJ स्टाइल्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है
एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो रेफरी की नज़र बचाकर उसी बूट से एजे स्टाइल्स को हिट करता है एंड देन अपना फिनिशर फ्रॉग स्प्लैश एजे स्टाइल्स को कनेक्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेता है। देन मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग 17 टाइम चैंपियन जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स ही हार मारने को रेडी नहीं होते हैं। रिंग में कोडी रोड्स जॉन सीना को अपना फिनिशर क्रैश रोड्स कनेक्ट करता है बट जॉन सीना किक्स आउट कर देता है। देन दोनों क्राउड में जाके फाइट करते हैं एंड इस तरह से जॉन सीना भी अपना फिनिशर एए कोडी रोड्स को कनेक्ट करता है बट कोडी रोड्स भी फेल कर देता है एंड देन एंड ऑफ द मैच होता यह है कि कोडी रोड्स रिंग में जॉन सीना को 3 टाइम अपना फिनिशर क्रैश रोड्स कनेक्ट करता है बट जॉन सीना किक्स आउट कर देता है एंड देन लेटर जॉन सीना कोडी रोड्स को 2 टाइम अपना फिनिशर एए कनेक्ट करता है एंड देन 3rd टाइम कोडी रोड्स को थ्रू द टर्नबकल सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट करता है बट यहाँ पे कोडी रोड्स किक्स आउट कर देता है एंड देन एंडिंग इस तरह से होती है कि रिंग में इन्होंने टेबल भी ला के रखा होता है एंड कोडी रोड्स जॉन सीना को टेबल के साथ हिट करता है एंड देन अपना फिनिशर क्रैश रोड्स कनेक्ट करता है एंड 1, 2 एंड 3 कोडी रोड्स विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड कोडी रोड्स द न्यू एंड 2 टाइम WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाता है। बट यहाँ पे जॉन सीना ने फुल मैच फेस की तरह ही खेला एंड एंड ऑफ द मैच भी कोडी रोड्स ने जॉन सीना को सैल्यूट देते हुए अप्रिशिएट किया एंड आफ्टर द मैच जॉन सीना भी कोडी रोड्स को अप्रिशिएट करता है एंड देन कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को लेकर चला जाता है एंड क्राउड जॉन सीना के लिए थैंक यू सीना की चैंट्स पिक करता है बट देन सडनली ब्रोक लेसनर रिटर्न करता है एंड ब्रोक लेसनर आकर जॉन सीना को F5 कनेक्ट करता है। सो लेट्स सी जॉन सीना के लास्ट ईयर में उसके साथ और क्या होता है एंड यहीं पे ये शो ऑफ एयर होता है। तो आपको समर स्लैम नाइट 2 कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Do subscribe, stay happy, stay healthy and keep watching my videos. Goodbye.